ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले ग्लाइकोजन के बारे में समझना पड़ेगा। बेसिकली ग्लाइकोजन है क्या? ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है एनिमल्स के अंदर, जैसे कि स्टार्च हमारे प्लांट्स में होती थी। तो हम ग्लाइकोजन को सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि क्या है, ये हमारी स्टोरेज फॉर्म है किसकी? ग्लूकोज की, एनिमल्स के अंदर। जैसे कि ग्लूकोज प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, सिंपल सी बात। अब ग्लाइकोजन को जब हम बात करते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली ग्लाइकोजन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो इट इज अ वेरी लार्ज ब्रांच पॉलीमर। क्या? वेरी लार्ज ब्रांच पॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का, जो कि फर्दर ब्रोकन डाउन हो सकता है ताकि वो ग्लूकोज यील्ड करे जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली मेरी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, तो मेरी बॉडी ने क्या किया, एक्सेस ग्लूकोज को जो है स्टोर कर दिया ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब उस ग्लाइकोजन, जो कि एक लार्ज पॉलीमर है, ब्रांच पॉलीमर है, अब उस ग्लाइकोजन, अब मेरी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, तो वो उस ग्लाइकोजन को मेरी बॉडी ब्रोकन डाउन करेगी और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी और साथ में एनर्जी यूज कर देगी। सिर्फ इतनी सी बात है। तो ये जो ग्लूकोज के अंदर मैंने कहा लार्ज है तो मतलब काफी सारे पॉलीमर्स आपस में एक चेन की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो जो ग्लूकोज के रेजिड्यूज है ग्लाइकोजन में, वो कैसे लिंक्ड होते हैं? अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, मैंने यहाँ पर साथ में बोला ब्रांच भी है, मतलब लार्ज जो है साथ में नीचे ब्रांचिंग भी है। मान लो ये मेरा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये मेरा दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और ऐसे काफी सारे जुड़ के एक ही लार्ज पॉलीमर बना दिया। ठीक है, अब साथ में ब्रांचिंग भी है, मतलब यहाँ पर ब्रांच में एक और लगा हुआ है, उसके साथ ऐसे एक और लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लार्ज ब्रांच पॉलीमर की फॉर्म में है ग्लाइकोजन। ठीक है, अब जब भी यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, तो ब्रांचिंग के टाइम पर हमारी कौन सी बॉन्ड है? अल्फा 1 से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, जहां पर भी ब्रांचिंग की बात आती है। अब हमने कहा ग्लाइकोजन जो पाया जाता है, तो बेसिकली ग्लाइकोजन मोस्टली स्टोर कहां पर होता है? लीवर और मसल्स के अंदर। लीवर के अंदर 68% और मसल के अंदर 1 to 2%। अब हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन क्या है, हम ग्लाइकोजन को पढ़ रहे हैं, तो उसके क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। तो ग्लाइकोजन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो बफर की तरह एक्ट करता है। बफर जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज को लेवल मेंटेन कर रहा है, मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए ग्लाइकोजन सबसे मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, साथ ही साथ जो ग्लूकोज है हमारे ग्लाइकोजन में से, मतलब जो ग्लाइकोजन है उसमें से जो ग्लूकोज निकलेगा वो फटाफट मोबिलाइज हो जाएगा, और उससे हम हाई अमाउंट में एनर्जी भी ले सकते हैं। तो ये अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह भी एक्ट करता है। ये दो जो है काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारे ग्लाइकोजन के। तो अब जब हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें दो प्रोसेस की बात करेंगे। वन इज ग्लाइकोजेनेसिस, अनदर वन इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब सिंथेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होना। किससे होगी? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और ग्लाइकोजन बनाएंगे, जिसे हम ग्लाइकोजेनेसिस का नाम दे दिया, यानी कि सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि डिग्रेडेशन, मतलब मेरे पास ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ है, वो जो है ब्रेक डाउन होएगा और ग्लूकोज के यूनिट्स निकालेगा। तो जो पॉलीमर था वो अपनी ग्लूकोज के यूनिट्स निकाल रहा है, तो उसे कह रहे हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि डिग्रेडेशन या फिर टूटना ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में। तो अब हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। बेसिकली ग्लाइकोजेनेसिस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब सिंथेसिस है। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस किससे? ग्लूकोज से। तो ग्लाइकोजेनेसिस को हम सीधा सीधा डिफाइन कर रहे हैं कि भी हमारे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक बात है। अब मेन बात यह है कि ग्लाइकोजेनेसिस की रिएक्शन शुरू कहां पे होती है, होती कहां पे है? तो ये बेसिकली ज्यादातर टेक्स प्लेस इन साइटोसोल, साइटोसोल में ज्यादातर देखी जाती है। और सबसे क्रूशियल पॉइंट दैट इनको जो है एटीपी और यूटीपी की रिक्वायरमेंट होती है अलोंग विद ग्लूकोज। तो खाली ग्लूकोज के साथ हम ग्लाइकोजन नहीं बना सकते, ग्लूकोज के साथ साथ एटीपी और यूटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और यूरिडाइन ट्राइफॉस्फेट, इन दोनों की भी रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज के साथ, अगर हमें ग्लाइकोजन बनाना है। तो जब भी ग्लाइकोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 स्टेप आते हैं। देखो ग्लाइकोजेनेसिस, मैंने ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करना है, तो मेरे 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज मतलब यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, जिस प्रोसेस को हम एक्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं। अभी हम पूरी हमारी साइकिल में देखेंगे। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर, मतलब एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट, ताकि हम इनिशिएशन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, मतलब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस शुरू करना बाय ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम।
ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की मदद से हम ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को शुरू कर देंगे, जिस प्रोसेस को हम बेसिकली इलॉन्गेशन कह रहे हैं। मतलब मेरे ग्लूकोज ग्लाइकोजन की इलॉन्गेशन हो रही है, काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर ऐसे उसे इलॉन्गेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस इन ग्लाइकोजन। अब खाली इलॉन्गेशन से काम नहीं चलता, ब्रांचेस भी चलती है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा था। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन में ब्रांचेस भी फॉर्मेशन होती है, फोर्थ स्टेप पे, लास्ट स्टेप जिसे हम ब्रांचिंग का नाम कहते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं हमारे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ग्लूकोज से कैसे हो रही है। तो सबसे पहले मेरे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है एटीपी के प्रेजेंस में। मैंने जैसे कि यहाँ बोला था एटीपी की रिक्वायरमेंट है, वो दिख गई हमें। एटीपी से एडीपी निकल रहा और यहाँ पर ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि फॉस्फोराइलेशन हो रही है। कौन सा एंजाइम? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो उनका ग्लाइकोलिसिस में भी यूज हो रहा था। अगर हम लीवर में बात करेंगे तो उसमें हम ग्लूकोकाइनेज कहेंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था ग्लाइकोलिसिस वाले स्टेप पे। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक बात है। अब जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मेरे पास मिला, यहां पर मेरे यूटीपी की का यूज होगा, जो मैंने नेक्स्ट स्टेप बोला था ना, साथ में यूटीपी का भी यूज होता है। यहां पर एक्चुअल में यूटीपी का यूज होएगा। यूटीपी जो है जाके बाइंड करेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकाल देगा और यूडीपी ग्लूकोज बना देगा। यूडीपी ग्लूकोज को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा चेन के अंदर, ठीक है। यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज इसका नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप हो गया सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। मेरे पास यूडीपी ग्लूकोज बन गया। यहां से लेके यहां तक मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेप है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, जिसे मैं एक्टिवेशन का नाम भी कह रहा हूं। नेक्स्ट है मेरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर। अब मेरे को प्राइमर की रिक्वायरमेंट है, अगर मैंने इनिशिएशन करानी है तो मैंने ग्लाइकोजेनिन को लिया और मैंने क्या किया, यूडीपी ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोजेनिन को रिएक्ट कराया और इसमें से यूडीपी बाहर आ गया। और ये जो ग्लाइकोजेनिन था, ये यहाँ पर हमारे ग्लूकोज प्राइमर्स के साथ जुड़ गया। तो मैंने इसे 3 बार रिपीट करा तो मेरे पास ये ग्लाइकोजन का प्राइमर मिल गया। अब इस ग्लाइकोजन प्राइमर में क्या है, यहाँ पर 3 ग्लूकोज जुड़े हुए हैं मेरे ग्लाइकोजेनिन के साथ, ठीक है। तो इसे मैंने कह दिया प्राइमर, जो कि मेरा इनिशिएशन का प्रोसेस था। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या थी, प्राइमर की रिक्वायरमेंट थी। मैंने पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, यूडीपी ग्लूकोज बना लिया। दूसरी रिक्वायरमेंट जो कि मेरे को प्राइमर थी इनिशिएशन के लिए, वो भी मैंने कर लिया। अब मैंने क्या किया, इसी प्राइमर के साथ जो मेरे यहाँ पर यूडीपी ग्लूकोज बने थे वेरी फर्स्ट स्टेप में, ऐसे 13 यानी कि 13 यूडीपी ग्लूकोज को इस ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और यहाँ से जैसे यहाँ पर हमने 13 यूडीपी बाहर निकाले थे, वैसे यहाँ पर भी 13 यूडीपी बाहर निकाल दी और मेरे पास 16 मेंबर की चेन आ गई। दैट इज द नॉन एज द इलोंगेशन प्रोसेस। इसे हम क्या कह रहे हैं, इलोंगेशन प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और देखनी है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखा जाता है। हमने जैसे कि अभी डिस्कस करा था कि जब भी इलॉन्गेशन का प्रोसेस है, जब भी स्ट्रेट लाइन लॉन्ग पॉलीमर बनाएंगे तो वहां पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखेगा। तो देख लेते हैं, 1 2 3 फोर्थ कार्बन है इसका, इस ग्लूकोज का, और इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। ठीक बात है, इलॉन्गेशन यानी कि मेरा थर्ड प्रोसेस कंप्लीट हो गया ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में, मैंने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, मतलब मेरी ब्रांचिंग करनी है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ग्लाइकोसाइल अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम लिया, जिसमें से क्या हुआ, 10th ग्लूकोज तक तो है, उसके बाद से बाकी आगे की जितनी भी चेन है वो उठ के यहाँ पर मेरे साथ 7th ग्लूकोज के साथ जुड़ गई और यहाँ पर क्या कर दी, ब्रांचिंग कर दी। और यहाँ पर एक हमने बात बोली थी, अल्फा 1 से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो इसका 1 2 3 4 5 6 7th ग्लूकोज का मेरा 6 कार्बन और 11th ग्लूकोज का मेरा फर्स्ट कार्बन, तो यानी कि 1 6 लिंकिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरी ब्रांचिंग शुरू होगी। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर ग्लूकोज दिया था और यहाँ तक मैंने ब्रांचिंग कर दी। अब ऐसे ही जैसे ये ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में इलोंगेशन करता रहूंगा और फिर उनको ब्रांचिंग करता रहूंगा ग्लाइकोसाइल अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में बार बार, और अल्टीमेटली मेरे पास क्या मिल जाएगा, मेरा प्रोडक्ट दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन की मेरे को सिंथेसिस करनी थी और ग्लाइकोजन की मैंने सिंथेसिस कर ली। तो एक बार गो थ्रू रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, यूडीपी ग्लूकोज बनाया, किससे, ग्लूकोज से। ग्लूकोज को क्या किया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और अल्टीमेटली यूडीपी ग्लूकोज बना दिया। दो चीजों का इस्तेमाल हुआ, एटीपी और यूटीपी का। नेक्स्ट सेकंड स्टेप था प्राइमर बनाना। प्राइमर के लिए मैंने क्या किया, ग्लाइकोजेनिन को जो है यूडीपी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कराया 3 बार, जिससे मेरे पास ग्लाइकोजेनिन प्राइमर मिल गया 3 कार्बन का, मेरा प्राइमर बन गया, यानी कि इनिशिएशन हो चुकी है। फिर मैंने ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऐसे ही 13 यूडीपी ग्लूकोज को रिएक्ट कराया और अल्टीमेटली मेरे 16
ग्लूकोज का जो है लॉन्ग पॉलीमर बना दिया। फिर मैंने उसकी ब्रांचिंग कर दी ग्लाइकोसिन अल्फा 46 ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जहां पर 1,6 बॉन्डिंग देखी जाती है। और ऐसे ही मैं एलोंगेशन और ब्रांचिंग करता करता मैंने अल्टीमेटली मेरा ग्लाइकोजन बना लिया। बेसिकली ग्लाइकोजन था क्या, लॉन्ग पॉलीमर ब्रांच पॉलीमर था हमारे ग्लूकोज का। So that's all about glycogenesis. Now we are going to discuss about glycogenolysis. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बेसिकली हम क्या करेंगे, ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन करेंगे। जो ग्लाइकोजन अभी हमने बनाया, अब हम उसको डिग्रेड करके जब भी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी, बेसिकली स्टारवेशन की कंडीशन के टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट होती है, तब हम ग्लाइकोजन से हमारे ग्लूकोज को वापस एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी जब हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज था, तब हमने उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लिया था। अब जब स्टारवेशन यानी कि फास्टिंग की कंडीशन में जो ग्लाइकोजन स्टोर करा है, उससे हम ग्लूकोज वापस ले लेंगे ताकि हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डिग्रेडेशन हो गया स्टोर्ड ग्लाइकोजन की। जो ग्लाइकोजन हमने स्टोर करा हुआ था उसको डिग्रेड कर रहे हैं लीवर और मसल्स में। ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन को जब भी हम डिग्रेड कर रहे हैं ताकि हम उससे ग्लूकोज निकाल सके, तो जब भी हमें ऐसा इनिशिएट करना होता है तो डिग्रेडेशन के प्रोसेस में सबसे मेन चीज होती है ब्रेकिंग करते हैं। किसकी ब्रेकिंग करते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की ब्रेकिंग करते हैं। बेसिकली जब ब्रेकिंग करते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोजन जो हमारा डिग्रेडेड होता है। तो अब इस प्रोसेस में ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। हमारे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का एक्शन देखना है, फिर उसके बाद हमने डी ब्रांचिंग एंजाइम के एक्शन देखना है, और लास्ट स्टेप है दैट इज हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज की फॉर्मेशन। तो अब हम बात करते हैं ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। देखो, सबसे पहले मैंने मान लिया मेरे पास ग्लाइकोजन है, ये मेरा ग्लाइकोजन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है इस ग्लाइकोजन के अंदर, यहाँ पर अल्फा 16 लिंकेज है। ठीक है, अल्फा 16 लिंकेज है। अब जब भी शुरुआत हुई तो मेरा सबसे पहले क्या स्टेप था, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का एक्शन। तो मेरा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट कर रहा है। अब जब भी अब मेरा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट करेगा तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स रखे। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो है हमारे ग्लूकोज की अकेली अकेली यूनिट्स के साथ बाइंड करेंगे और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना देंगे। अब ये जो ग्लाइकोजन में से ये ग्लूकोज की यूनिट्स निकल रही है, तब तक निकलेंगी जब तक डी ब्रांचिंग पॉइंट के हर एंड पे चार चार ना रह जाए। जैसे इस ये डी ब्रांचिंग पॉइंट है, इसके इधर भी चार होने चाहिए, इधर भी चार और ऊपर भी चार। तब तक हमारे इसमें से ग्लूकोज की यूनिट्स निकलती जाएंगी और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड करके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एक बाई प्रोडक्ट बना देगी, और हमारे पास मेन प्रोडक्ट मिलेगा रिएक्शन के बाद, लिमिट डेक्स्ट्रिन जिसे हम कहते हैं। बेसिकली इसमें से हमने कुछ ग्लूकोज निकाल दी और हमारे पास लिमिट डेक्स्ट्रिन मिल गया। और लिमिट डेक्स्ट्रिन हम उसे कह रहे हैं कि जो डी ब्रांचिंग पॉइंट है उसके इस साइड भी चार होने चाहिए, इधर भी चार है, ऊपर भी चार है, मतलब डी ब्रांचिंग पॉइंट पे हर तरफ से चार चार यूनिट्स होनी चाहिए। तो वो होता है हमारे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का काम। अब हमने लिमिट डेक्स्ट्रिन बना लिया। अब जब हमने ये करा था, हमने बाई प्रोडक्ट निकाला ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का। नेक्स्ट हमारा काम है हमारे डी ब्रांचिंग एंजाइम का काम, एक्शन। अब जब डी ब्रांचिंग एंजाइम मैंने लगाया तो वो दो तरीके से काम करता है। सबसे पहले करता है वो ट्रांसफरेज काम। बेसिकली जब डी ब्रांचिंग एंजाइम ने ट्रांसफरेज का काम करा, तब उसने क्या करा, यहाँ से ये जो रेड वाली 3 यूनिट्स मैंने अलग अलग कलर इसलिए लिया ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके। जो ये रेड वाली 3 यूनिट्स है, ये यहाँ से ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफर करना, मतलब यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर लेती, तो मेरे पास ये बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं डी ब्रांचिंग एंजाइम का काम कर रहा हूँ, जो कि अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक एक्टिविटी थी, जिसमें यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो ब्रेक डाउन होगा तो ये ब्लू वाला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फ्री निकलेगा, फ्री ग्लूकोज एक मेरे को मिल गया। तो एक मेरे को डायरेक्ट फ्री ग्लूकोज मिल गया, और यहाँ पर मैंने कुछ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट निकाले थे, तब तक निकाले थे जब तक मेरा लिमिट एक्सटेंड नहीं बन जाता। लिमिट एक्सटेंड में ये था डी ब्रांचिंग पॉइंट से हर तरफ चार चार होने चाहिए। अब जब मैं यहाँ पर सोचा, जब मैंने फ्री ग्लूकोज निकाल लिया इस वाले में से, तो मेरे पास ये बचा। अब ये बच गया तो मैंने इसके ऊपर क्या करा, मेरा फॉस्फोराइलेज जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज था, इसके ऊपर बार बार एक्शन करवाता गया मैं। तो तब तक एक्शन होएगा जब तक मेरे पास ऐसे काफी सारे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ना मिल जाए। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मेरे यहाँ भी मिले थे और यहाँ पर भी मिले। जब मेरे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिल जाएंगे तो थर्ड स्टेप होगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज की। तो जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिला उसको मैंने म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, और जो जितने भी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। तो अल्टीमेटली मेरे को ग्लूकोज मिल गया, दैट इज हमने जिसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस में कहा था कि मेरे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। एक ग्लूकोज डायरेक्ट फ्री फॉर्म में मेरे को यहाँ भी मिल गया था, बाकी मैंने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बना लिया। तो दैट इज
the process of glycogenolysis.